और मेरे देश के होने वाले जाबाज सिपाहियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपको इस वीडियो में रीजनिंग का एक ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ब्लड रिलेशन वो कराऊंगा। इस चैप्टर से आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही आसानी से समझा दूंगा आपको, आप क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाएंगे। आइए दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन। चैप्टर का नाम क्या है? ब्लड रिलेशन। इसे हिंदी में हम बोलते हैं रक्त संबंध। क्या बोलते हैं? रक्त संबंध। कुछ किताबों में इसे खूनी संबंध के भी नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर में हमें सिर्फ 2 महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने योग्य हैं। पहली, मेल को स्क्वायर से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे? स्क्वायर से। और फीमेल को सर्कल से। किससे? सर्कल से इंडिकेट करेंगे। नंबर 2, पीढ़ी। पीढ़ी ध्यान रखने योग्य बात है। जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चनों में कि चाचा के ताऊ, नाना के पापा, पापा के ताऊ, इन्हें किस स्थान पे रखा जाएगा, उसी के लिए बोलते हैं पीढ़ी। तो सबसे पहले हम खुद को रखते हैं बीच में, इधर। मान लिया ये हम हैं, जो हमारे पापा हैं वो हमसे एक पीढ़ी ऊपर हैं, तब हम उन्हें अपनों से ऊपर रखेंगे, अपने से ऊपर रखेंगे। और हमारे दादाजी हुए तो हम उन्हें पिताजी से भी ऊपर रखेंगे। और माता हुई तो माता जी को भी ऊपरी साइड रखेंगे। अगर हमारी वाइफ हुई तो वाइफ को हम अपने साथ रखेंगे। और भाई बहन हुए उनको भी साथ में रखेंगे। पर जो हमारा पुत्र होगा या भांजा होगा वो हमसे नीचे होगा, क्योंकि वो हमसे एक पीढ़ी नीचे है। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। अब इसके प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आइए वो करते हैं। पहला टाइप है दोस्तों हमारा तथ्य पर आधारित। क्या टाइप है हमारा? तथ्य पर आधारित। इसका पहला प्रश्न है, राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है, तो जगत का चाचा कौन है? क्या प्रश्न है? जगत का चाचा कौन है? आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहली लाइन पढ़ेंगे, राम श्याम का भाई है। तो राम, इधर लिखेंगे राम और इधर लिखेंगे श्याम। ये दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, ये दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, तो इन्हें एक ही साथ में रखा जाएगा। राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है। ठीक। फिर अगली लाइन में लिखा है, महेश राम का पिता है। राम श्याम लड़के हुए तो इन्हें किससे इंडिकेट करेंगे? स्क्वायर से। और ये दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, इसलिए इनको साथ में रखेंगे। अगली लाइन है, महेश राम का पिता है। तो महेश किसका पिता है? राम का। तो राम से एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर गए और ये हो गए राम के पिता महेश। पिता हैं, मेल हैं, और मेल को किससे इंडिकेट करेंगे? स्क्वायर से। अगली लाइन है, जगत प्रिया का भाई है। हम इस लाइन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं ये किससे रिलेटेड है, तो हम अगली लाइन पढ़ेंगे। और प्रिया श्याम की पुत्री है। श्याम इसमें लिखा हुआ है, तो प्रिया किसकी पुत्री हुई? श्याम की। और पुत्री एक पीढ़ी नीचे जाएगी, प्रिया। अब प्रिया लड़की है, लड़की को किससे इंडिकेट करेंगे? सर्कल से। और इससे अगली लाइन क्या थी? जगत प्रिया का भाई है। तो प्रिया किसका? वो प्रिया
वो सॉरी, जगत प्रिया का भाई है। किसका भाई है? प्रिया का। और जगत कौन है? लड़का। तो लड़के को किससे इंडिकेट करेंगे? स्क्वायर से। ठीक। अगली लाइन है, जगत का चाचा कौन है? तो जगत के चाचा कौन हुए? राम। कौन हुए? राम। ये दोनों भाई बहन हो गए, ये इनके पिता हैं। और श्याम किनके भाई हैं? राम के। तो ये क्या होगा? जगत के चाचा। इसका आंसर क्या होगा? राम। जगत के चाचा कौन है? राम। यही हमारा क्या है? आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आएगी पूरी। बस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि x आमिर की मां की बहन का पति है तो x का आमिर से क्या संबंध है? आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहली लाइन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहली लाइन में लिखा हुआ है यदि x आमिर की मां, तो हम सबसे पहले आमिर को लिखेंगे क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है? आमिर की। तो हमने आमिर को लिखा और आमिर की माँ को, माँ का डायग्राम बनाएंगे, मतलब पूरा फोटो नहीं बनाएंगे, मतलब इससे एक पीढ़ी ऊपर होंगी वो वाला डायग्राम बनाएंगे। तो आमिर की माँ हो गई ये, और फीमेल है माँ, फीमेल ही होती हैं, तो उनसे ऐसे किससे आइडेंटिफाई करेंगे? सर्कल से। और माँ की बहन, तो माँ की बहन इनकी पीढ़ी की हुई, साथ की हुई, तो उन्हें उन्हीं के साथ में रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अगली लाइन में लिखा हुआ है बहन का पति, तो पति को भी साथ ही में लिखेंगे, और पति मेल होता है, उसे स्क्वायर से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो ये पूछ रहा है, डायग्राम बन चुका है हमारा कंप्लीट दोस्तों। ऐसे ही आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है। ठीक है। और आप आसानी से आंसर कर सकते हो। तो एक्स का, ये एक्स हो गया यहाँ पर, एक्स का आमिर से क्या संबंध है? ये आमिर की माँ है, ये माँ की बहन है, तो आमिर की कौन हुई? मौसी। और मौसी के पति कौन लगे? मौसा। तो इसका आंसर क्या होगा? मौसा जी। क्या आंसर होगा? मौसा जी। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो अमेरिकी जा रहे हैं। इस लाइन से हमें कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। अब हम अगली लाइन पढ़ेंगे, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है? अगर हमें एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब हम क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करेंगे। तो फिर से पढ़ते हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, मतलब इसमें जो एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन के, अभी आइडेंटिफाई नहीं है कौन मेल है फीमेल है, तो हम इसमें स्क्वायर नहीं बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। मतलब इसमें यह बात है कि जो एक पर्सन है, मान लेते हैं वो एक्स है पहला पर्सन, और दूसरा पर्सन है वो वाई है। तो एक पर्सन दूसरे के बेटे, बेटा तो मेल ही होगा, बेटे का पिता है। एक पर्सन दूसरे दूसरे पर्सन के बेटे का पिता है, तो ये मेल हो गए, और ये पुत्र हो गया। तो ये कौन है? इसकी माता हुई। तो ये इन दोनों में क्या संबंध होगा? ये दोनों क्या होंगे? पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ। कौन होंगे? हस्बैंड वाइफ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, और अगली लाइन में लिखा हुआ है डी ई की माँ है। यदि ई महिला है तो ए डी से कैसे संबंधित है? आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। आप भी सॉल्व कर सकते हैं इसे रोक कर वीडियो पर मैं इसे सॉल्व कर ही देता हूं। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है ए है वो बी की बेटी है। किसकी बेटी है? बी की बेटी है। कौन? ए। बेटी है तो एक पीढ़ी नीचे जाएगी, और बेटी है तो फीमेल हुई। फीमेल को किससे आइडेंटिफाई करेंगे? सर्कल से। ठीक है दोस्तों। अगली लाइन में लिखा हुआ है
बी है वो सी की बेटी है, जो बी है वो किसकी बेटी है, सी की। तो सी बी की कौन हुई, अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पर जे बी हुई कौन हुई, एक फीमेल, और फीमेल को सर्कल से आइडेंटिफाई करेंगे। अगली लाइन में लिखा हुआ है दोस्तों, सी डी का भाई है। ये सी है वो किसका भाई है, डी का। किसका भाई है, डी का। और ये डी है, अगली लाइन में लिखा हुआ है डी ई की माँ है। ये किसकी माँ है, अब माँ हुई तो इसे सर्कल से आइडेंटिफाई करेंगे। यदि ई, पहले ये वाली लाइन को सॉल्व करेंगे, डी ई की माँ है, मतलब ई क्या होगी, डी की पुत्री, और पुत्री होगी तो एक पीढ़ी नीचे जाएगी। और यदि ई महिला है, महिला बना दिया, इसे सर्कल से आइडेंटिफाई कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन है ए डी से कैसे संबंधित है। ये ए है, डी से कैसे संबंधित है, तो ये ए है, बी की कौन हुई, पुत्री, तो ये इसकी कौन हुई, माँ, माँ के पिता, पिता की बहन कौन लगती है, नानी। क्या आंसर होगा, नानी जी, जिसके घर तुम बार बार जाते रहते हो। क्या आंसर होगा, नानी जी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टाइप की ओर। उम्मीद करता हूं आपको ये टाइप जरूर समझ में आया होगा। बस दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहो, अगला टाइप भी आपको इसी तरह समझ में आएगा। अगला टाइप है दोस्तों कथन वार्तालाप पर आधारित। मतलब इस टाइप के प्रश्न में एक व्यक्ति किसी की ओर इशारा करते हुए बताता है कि यह मेरी, इनकी माँ, माँ की पुत्री, पुत्री की नानी, नानी की चाचा, चाऊ के चाचा हैं। मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसमें फिर आइडेंटिफाई, मतलब क्वेश्चन का आंसर देना होता है कि ये फोटो वाले से इसका क्या संबंध है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो इशारा करता है उसे हम स्वयं को मानेंगे, और स्वयं को मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इस बात को। कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा। किसने कहा, विनोद ने। तो इशारा कौन कर रहा है, विनोद। तो विनोद को क्या मानेंगे, हम स्वयं को मानेंगे, विनोद। ठीक है, विनोद कह रहा है यह मेरी पत्नी, तो हमने स्वयं को माना है विनोद को, तो विनोद ये हुआ। अब विनोद की पत्नी एक ही पीढ़ी के हैं तो साथ ही साथ होंगे, पत्नी है तो सर्कल, और पति है तो स्क्वायर। ये विनोद हो गए, कौन हो गए, विनोद। और ये विनोद की पत्नी, यह मेरी पत्नी की माता, पत्नी की माता मतलब एक पीढ़ी ऊपर जाएंगी, पत्नी की माता। ये पत्नी की माता हो गई, ये वाइफ हो गई, और ये वाइफ की माता हो गई। माता की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री की पुत्री है, तो एक तो मात्र पुत्री जे हो गई उनकी पुत्री, तो एक पीढ़ी और नीचे जाएंगी, पुत्री, एकमात्र पुत्री। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, और जो लास्ट में होता है वो कौन होता है, फोटो वाला होता है, जिसकी ओर इशारा करके इंसान कहता है। तो इस विनोद का इस फोटो वाली लड़की से क्या संबंध होगा, तो ये विनोद की वाइफ है, और वाइफ की कौन है, ये पुत्री, तो विनोद की भी कौन होगी, पुत्री। इसका आंसर क्या होगा, पुत्री। क्या आंसर होगा, पुत्री। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, के ने एल से कहा तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। एल के से किस तरह संबंधित है। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 कांस्टेबल के एग्जाम में आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए से सॉल्व करते हैं। के ने एल से कहा, किसने कहा, के ने। तो जो कहता है या इशारा करते हैं उसे क्या मानते हैं, स्वयं, स्वयं को मानते हैं, तो हमने रखा के। और जिससे कहता है या जिसके तरफ इशारा करता है वो इंसान, वो क्या होता है, उसे किस में रखते हैं, सबसे लास्ट में। तो के ने कहा तुम मेरे पति, मतलब के का पति, पति है तो
स्क्वायर से आइडेंटिफाई करेंगे। तुम मेरे पति के दामाद, तो दामाद नीचे जाएंगे, इनकी एक पुत्री होगी और पुत्री का होगा, कौन होंगे? हस्बैंड। तो ये क्या हो जाएंगे? इनके दामाद। दामाद की बेटी हो, दामाद की बेटी हो। और जो सबसे लास्ट में आता है वो इंसान कौन होता है? जिससे यह वो बात कहता है या जिसके तरफ इशारा करता है। तो एल के से किस तरह संबंधित है? तो एल का के से किस प्रकार संबंध है? तो ये पुत्री है, पुत्री के पिता हैं और ये पिता के ससुर जी हैं। इसका मतलब ये इसके नाना है और ये नाना की वाइफ हैं, क्योंकि इनके ये पति हैं तो ये वाइफ होंगी। तो कौन होंगी? ये नानी। और ये कौन होंगी? द्विती। कौन होंगी? द्विती। द्विती मतलब पुत्री की पुत्री। क्या आंसर होगा? द्विती। किताबों में दोस्तों आपको द्विती न देकर नातिन दे रखा होता है, तब भी उस कंडीशन में ये वाला आंसर सही होगा। अगर ये है तो हम इसे प्राथमिकता देंगे, अगर ये है तो हम इसे प्राथमिकता देंगे, अगर दोनों है तो हम इसे प्राथमिकता देंगे। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक चित्र में किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। उस लड़के का सुरेश से क्या रिश्ता है? आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप देखते रहिए और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लें। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपको बार बार उस क्वेश्चन की आदत पड़ जाएगी, आप करते रहेंगे तो आपको कम समय में क्वेश्चन का आंसर दिला देगी और आपको अच्छे मार्क्स दिला देगी, जिससे आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में एक पद कंप्लीट हो जाएगा या पक्का हो जाएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, एक चित्र में किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, जो इंसान कहता है वो से हम स्वयं को मानते हैं और स्वयं को मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुरेश ने कहा, ये सुरेश हो गए। सुरेश ने कहा वह मेरी माँ, सुरेश लड़का है तो हमने से स्क्वायर से आइडेंटिफाई कर दिया। वह मेरी माँ के, सुरेश की माँ, माँ है, सर्कल से आइडेंटिफाई करेंगे। माँ के एकमात्र बेटा, तो एकमात्र बेटा कौन होगा? सुरेश ही होगा। मात्र बेटे का बेटा है, इनका बेटा है। तो जिसका मतलब जो सबसे लास्ट में आता है तो उसकी ओर कौन होता है? जो जिससे बात कहता है या उससे कहता है या फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे लास्ट में होगा। तो ये उस लड़के का सुरेश से क्या रिश्ता है? ये वही लड़का है जो बात सुरेश उससे कह रहा है या जिसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो सुरेश इनका कौन होगा? पिता। और ये लड़का कौन होगा? पुत्र। तो इसका क्या आंसर होगा? पुत्र। क्या आंसर होगा दोस्तों? पुत्र। उस लड़के का सुरेश से क्या रिश्ता है? तो सुरेश का ये कौन होगा? पुत्र। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है दोस्तों कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित। इसमें पहला प्रश्न है, G प्लस एच का अर्थ है कि G H की बेटी है और G माइनस एच का अर्थ है G H का ससुर है और G इंटू एच का अर्थ है G H का पति है। तो इन ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, ऐसी जानकारी दी जाती है और उसके बेस पर आपसे एक आधारित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये सब जानकारी दी गई है, ये पेपर में पहले से ही लिखी आती है और उसके आधार पर आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसको आपका आंसर बताना होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इन जानकारी को इसमें पुट करना होता है। तो O प्लस एम, इसको हम किससे रिलेट करेंगे? G प्लस एच, क्योंकि इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है। G प्लस एच का अर्थ है कि G H की बेटी है, तो O M की बेटी है। किसकी बेटी है? M की। कौन है? O। कौन हुई? बेटी। और बेटी हुई तो
सर्कल। अगली लाइन है m माइनस एन मतलब g माइनस एच, और g माइनस एच का अर्थ क्या है कि g h का ससुर है, मतलब m है वो n का ससुर है। किसका ससुर है? n का। तो ये इससे एक पीढ़ी नीचे ही आएगा, ठीक है। ससुर हो गया तो मेल हो गया, ठीक है। अगली लाइन है n इंटू एल। n इंटू एल का अर्थ क्या है? इसे किससे रिलेट करेंगे? g इंटू एच से, और g इंटू एच का अर्थ है g h का पति है, मतलब n है वो l का पति है। किसका पति है? l का। जब इसका पति हो गया l का, और ये किसका दामाद है? m का, तो l किसकी पुत्री होगी? m की, और ये दोनों क्या हो जाएंगी? बहनें। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्या पूछा गया हमसे? o का l से क्या संबंध है? तो ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगी? बहनें, क्योंकि n है वो m का दामाद है, तो l क्या होगी? पुत्री। और यही हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर। ओ और एल क्या होंगी? बहने बहने। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, a इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है। a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। a भाग का अर्थ है ए बी की माता है। ये आपको कुछ जानकारी दी जाती है, इसके आधार पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। तो आपको ये कुछ जानकारी दी गई है और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए दोस्तों, मैं इसे सॉल्व करा देता हूं, आप वीडियो को रोक के इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो पहली लाइन में लिखा है P भाग R। P भाग R का मतलब क्या है कि A B की माता है, मतलब P R की माता है। किसकी माता है? R की। कौन है? P। और क्या है? माता। माता है तो सर्कल लगाएंगे, ठीक है। फिर अगली लाइन में लिखा है R माइनस क्यू। क्या लिखा है? R माइनस क्यू। इसे किससे रिलेट करेंगे? इस वाली लाइन से, A माइनस बी से। और A माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। क्या है? भाई। तो इसका क्या हो जाएगा? R क्यू का भाई है। R किसका भाई है? क्यू का, ठीक है। अगली लाइन में लिखा हुआ है Q इंटू टी। क्या लिखा हुआ है? Q इंटू टी। इसे किससे रिलेट करेंगे? इंटू वाले से, इस वाली लाइन से। A इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? Q टी का पिता है। किसका पिता हो जाएगा? टी का। और जब पिता होगा तो इसका ये पुत्र होगा। टी बुक किधर जाएगा? एक पीढ़ी नीचे। और ये पिता होंगे तो क्या होगा? इस पे स्क्वायर लग जाएगा। तो पूछा गया है P का T से क्या संबंध है? तो ये T के कौन है? पिताजी। और पिताजी के कौन है? ये भाई, चाचा, मतलब ये भाई भाई हुए। और ये इनकी कौन है? माता, मतलब इससे क्या संबंध होगा? कौन होंगी? दादी। कौन होंगी? दादी जी, ग्रैंड मदर। कौन होंगी? ग्रैंड मदर। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। आपको यहां पर कुछ जानकारी दी गई है, इस जानकारी के आधार पर आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। तो जानकारी दी है, मैं इसे सॉल्व करवाता हूं कि C परसेंटेज D का अर्थ है कि C D की पत्नी है, और C एंड D का अर्थ है C D का पिता है। तीसरी लाइन में लिखा हुआ है C डॉलर D का अर्थ है C D की बेटी है। यहाँ पर ये आपको साइन दे रखे हैं, एक साइन, दो साइन और ये तीसरा साइन, और यहाँ पर भी ये साइन दे रखे हैं। आपको सिर्फ साइन देखना है और यहाँ पर जानकारी देनी, मतलब देखनी है। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है x डॉलर बाई, तो हम इस वाली लाइन में लिखा हुआ है डॉलर, तो इसका अर्थ क्या है? C डॉलर D का अर्थ है C D की बेटी है, तो x बाई की बेटी है। C डॉलर बाई का अर्थ क्या हो जाएगा? x बाई की बेटी है। किसकी बेटी है? बाई की। और जब बेटी है तो सर्कल से इसे आइडेंटिफाई
करेंगे। अगली लाइन में लिखा हुआ है बाई परसेंटेज डब्ल्यू, इसे किस लाइन से रिलेटेड करेंगे? पहली वाली लाइन से। पहली वाली लाइन में लिखा हुआ है सी परसेंटेज डी का अर्थ है कि सी डी की पत्नी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाई डब्ल्यू की पत्नी है। किसकी पत्नी है? डब्ल्यू की। कौन है? बाई। जब पत्नी होगी तो इसे किससे आइडेंटिफाई करेंगे? बाई, उससे सर्कल से, और ये पति हो जाएगा, तो इसे किससे आइडेंटिफाई करेंगे? स्क्वायर से। अगली लाइन में लिखा हुआ है W एंड Z, इसे किस लाइन से रिलेट करेंगे? सेकंड वाली। सेकंड वाली लाइन में लिखा हुआ है C एंड D का अर्थ है कि C D का पिता है, तो इस लाइन का क्या अर्थ हो जाएगा? W Z का पिता है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? W का X से क्या संबंध है? W का X से क्या संबंध है? X की ये माँ है और ये पिता है, तो W का X से क्या संबंध है? ये पिता है X के। कौन है? पिता। और X क्या है? पुत्री। कौन है? फादर। और यही हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर। इसी के साथ आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर्स फिनिश होता है यहीं पर, और आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। मैंने कम क्वेश्चन कराए हैं इस क्लास में, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपके लिए इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट भी लेकर बहुत ही जल्दी आऊँगा। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। करियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।